हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ना हिमालय के बारे में, जनरली पढ़ चुके थे कि हिमालय, पहले देखे थे कि हम लोग हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियाँ थी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वाय हिमालय। लेकिन कल के क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि हिमालय के 4 समानांतर श्रेणियाँ थी ना। एक और बढ़ गया था ना, कौन सा बढ़ गया था? ट्रांस हिमालय। उसका एक और नाम था क्या? तिब्बत पर्वत श्रेणी। तिब्बत पर्वत श्रेणी क्यों नाम था? क्योंकि वो उसका ज़्यादा पार्ट तिब्बत में है, यही ना। और ये भी बताए थे कि बृहद हिमालय के उत्तर साइड में जितना एरिया आएगा, जितना क्या बोलते हैं उसको, श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, सबको किस में डाला गया है? ट्रांस हिमालय में। नहीं बताए थे कि इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर था ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। इतना ही बताए थे ना पिछले बार। आज हम लोग को पढ़ना है मेनली रूप से हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत जनरली कितना 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। सबसे बड़ा पार्ट्स को क्या बोले थे? बृहद हिमालय, जो सबसे उत्तर साइड में है, उत्तर में हिमालय, उसको क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। एक और नाम हिमाद्री। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? मध्य हिमालय। उसका एक और नाम था क्या? हिमाचल। और कल एक और नाम बताए थे, लघु हिमालय। लघु हिमालय भी किसको बोलते हैं? मध्य हिमालय को। और लास्ट में इसको बताए थे वाय हिमालय, यानी शिवालिक। बस इतना ही। जनरली आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें ने ये बताए थे कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट का मतलब एक बताए थे हाइट में ऊंचा और एक लंबा। बताए थे ना कि हिमालय पर्वत पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इससे ऊंचा कोई भी किसी भी देश में नहीं है। बताए थे ना कल। और ये भी बताए थे कि इसके अगर लंबाई की बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसका कितना पोजीशन है? चौथा पोजीशन है। इतना तक बता दिए थे। बस इसमें सिर्फ बृहद हिमालय में एक बात और बच गया है, वही पढ़ना है केवल। एक इंसान थे, उनका नाम था सिडनी बुराडे। क्या नाम था? वो थोड़ा डिवाइड किए थे। जैसे हम लोग आमतौर पर कोई भी आदमी बता सकता है कि हिमालय पर्वत की कहाँ से कहाँ एरिया इसका कवर करता है, तो कहाँ से? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक तो दिख रहा है ना। सबका अलग अलग तरीका है, सबका यही था। तो किसी का नहीं जाने कि कौन ये बात बोले थे, लेकिन सिडनी बुराडे थे तो वो थोड़ा अलग बताए थे, तो उनका जान जाते हैं। वो क्या बताए थे ना, ऐसे बताए थे कि हिमालय पर्वत में जो ये है 1 2 यहाँ से कट किए थे, ऐसे यहाँ तक आइए। ये जो दिख रहा है ना, वो बताए थे कि हिमालय पर्वत की जो मेन रूप से लंबाई यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे कहाँ से? नदी की तरफ बांटे थे, नदी से। लास्ट में यहाँ कौन सी नदी है? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ता है। यहाँ से बताया था ना कि इधर से सिंधु इंटर करेगी तो इधर से ब्रह्मपुत्र इंटर करेगी, तो ब्रह्मपुत्र में लास्ट में है। और यहाँ पे सतलज नदी से वो बताए थे कि सतलज नदी से धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सतलज नदी, यहाँ पे पहले आप लोग क्लास में बताए थे, यहाँ पे कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु ऊपर ना है, काली नदी नहीं याद है? काली नदी बताए थे कभी कि नेपाल का बाउंड्री सेट करता है, जैसे मैक मोहन बताए थे, रेड क्लिफ रेखा बताए थे ना, तो उस टाइम बताए थे ना कि नेपाल का बॉर्डर कौन निर्धारित करती है? काली नदी से कहाँ तक? हाँ, वेरी गुड, तीस्ता नदी। ये बताए थे ना। बस यही बताए थे वो कि सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, और डिवाइड कर दिए थे बीच बीच में। और ये बताए थे कि इसका सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ आता है? इसमें 800 किलोमीटर। किसमें? इसको। और इसी को बोलते हैं नेपाल हिमालय, इसको बोलते हैं आसाम हिमालय, इधर का पंजाब हिमालय है। और ये क्या बताए थे, हम भी भूल रहे हैं। 1 2 3 याद आएगा तो उस टाइम बता देंगे। ये बात समझ में आ गया? बस अब इसी के बाद हम लोग को आगे पढ़ना। अब ये बताइए कि टूरिस्ट प्लेस किसको बोलते हैं? जो घूमने वाले जगह होता है उसी को ना बोलते हैं टूरिस्ट प्लेस। अब बताइए कि बृहद हिमालय में टूरिस्ट प्लेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा पीक है, तो कहाँ से होगा? बताइए, वहाँ जो ट्रेन लोग रहते हैं वही चढ़ पाते हैं बृहद हिमालय पे, तो यहाँ टूरिस्ट प्लेस होगा? नहीं होगा। तो अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, अब हम लोग को मध्य हिमालय के बारे में जानना है। किस हिमालय के बारे में? मध्य हिमालय के बारे में। अब बताइए, इसमें टूरिस्ट प्लेस होगा या नहीं होगा? है, बहुत सारा है।
ना आप लोग नाम सुने हैं? शिमला, मनाली सुने हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग नाम सुने हैं? नहीं सुने सर? देहरादून नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? दार्जिलिंग नाम सुने हैं? हाँ, ये सब कहाँ है? मध्य हिमालय का क्षेत्र है जो घूमने वाला। अच्छा ये बताइए, कोई घूमने जाएगा तो पहाड़ी क्षेत्र में जाएगा या क्या बोलते हैं पहाड़ पर घूमने जाएगा या घाटी में घूमने जाएगा? कल बताया था घाटी का मतलब है, तो जनरली लोग घाटी में ना घूमने जाता है, तो यही सब घाटी है। समझ में आ रहा है? ये सब घाटी है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कल बताए थे कि ये तो पहले से पता था, ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल ही ना है, ये धौलाधार था, ये नाग तिब्बत था, ये महाभारत था। नेपाल में बताए थे कि नेपाल में मध्य हिमालय के पार्ट को क्या बोलते थे? महाभारत। और ये इसलिए बता देते कि मिलता जुलता नाम कैसा है? इंडियन नेम है। नहीं, लोग कंफ्यूज कर जाएगा एग्जाम में, इसी वजह से ये बता दिए थे। बाकी दूसरे देश के बारे में जानने से क्या ज़रूरत है ना, टाइम बचेगा तो जानेंगे। इसमें एक बात और था कि मध्य हिमालय को एक और नाम क्या था? हिमाचल। तो हिमाचल इसका नाम क्यों है एक और नाम? क्योंकि इसका लिए भी बताया था कि मध्य हिमालय का जो हिमाचल नाम है, क्योंकि मध्य हिमालय का ना सबसे ऊंचा वाला पार्ट कहाँ है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए इसका नाम एक और क्या है? हिमाचल। अगर आप लोग को बोल देगा 1 2 3 4 है, बताइए सबसे ज़्यादा विस्तृत लंबा कौन है, मैंने विस्तार किसका है? तो ये कारक ये पीर पंजाल का है, इसलिए इसका लाइन थोड़ा बड़ा खींचे थे। बड़ा है ना? नहीं है, ये सबसे लंबा है लंबाई में। इतना समझ में आया? घूमने वाला चीज़ की जब बात किए तो यहाँ पर आप लोग जम्मू कश्मीर में जाइएगा ना, तो वहाँ घूमने वाला क्या है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, दो ऐसा जगह है। फिर यहाँ आइएगा तो यहाँ शिमला, मनाली नाम सुने हैं? नीचे में जैसे आइएगा फिर उत्तराखंड में आइएगा, फिर घूमने वाला इधर से इधर चल जाएगा। ठीक, इसके बाद ये लघु हिमालय बोल रहे हैं क्या? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय का नाम सुने थे? इसमें विशेषकर कुछ उतना है नहीं, जानना भी ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। इतना बात समझ में आया? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का बात, ठीक है। बाकी और लिखवा देते हैं जो लिखवाना है, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इतना समझ में आया कुछ? अब देखिए, हम लोग पिछले ही क्लास में चर्चा किए थे कि जो लाइन खींच दिए इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्टेज यहीं तक है, ये और दूर तक जा सकता है। हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, अंदर अंदर हो सकता है। ऐसे ही नहीं बताए थे? क्योंकि जो अरावली पर्वत जो ऐसे दिख रही है, अरावली पर्वत इस कहाँ है? लाइन तो खींचे हैं राजस्थान में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये केवल राजस्थान में ही है। इसका विस्तार कहाँ तक है? दिल्ली तक है। रायसीना हिल्स का नाम सुने आप लोग? एक नाम है रायसीना हिल्स। हिल्स मतलब समझते हैं ना? हिल्स ऐसा नहीं देखते हैं, जूता लेते हैं, चप्पल लेते हैं, सैंडल लेते हैं तो हिल होता है ना, होता है। तो हिल मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो एक जगह है रायसीना हिल्स, वहाँ जो है ना हम लोग का राष्ट्रपति भवन है। पता है आप लोग को? राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पे। आप लोग को लगता हो कि राष्ट्रपति का भवन प्लेन में होगा ऐसे समतल जगह पे, लेकिन वह है नहीं, रायसीना हिल्स पे है। और रायसीना हिल्स किसका पार्ट है? अरावली का। दिख रहा है? राष्ट्रपति भवन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ना है। और इसका देखिए विस्तार कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इसका विस्तार कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में भी है। ये इसलिए बता दिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि रायसीना हिल जिस पे राष्ट्रपति आवास बना हुआ है वो कौन से पर्वत पे है, तो हिमालय देगा तो कोई आदमी इधर का सोचेगा? ऑप्शन में अगर हिमालय रहे तो इधर सोचेगा भी? कोई नहीं सोच पाएगा, क्योंकि लय तो यहीं पे है, इसी का होगा। ईद कहाँ है ना? और कल पर्वत ही बताए थे, पर्वत में बताए थे कि अरावली पर्वत जो है कैसा पर्वत का उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत का ना, बताया था ना कि अवशिष्ट पर्वत का, ये ब्लॉक पर्वत का बताया था ना, कि बताया था कि एक होता है ऐसे फैलना, और फैल गया तो ब्लॉक, बीच में जगह स्पेस आ गया, वो एक ऐसे होकर के नवीन मोरदार पर्वत ऊंचा जाता था। और ये अवशिष्ट का, तो ये समझ में आया? इसमें 2-3 है। अगर अरावली पर्वत को देखा जाता है, अरावली पर्वत के पश्चिम में, पश्चिम की तरफ गई साइड, अरावली पर्वत के पश्चिम साइड में ही थार रेगिस्तान है। कुछ समझ में आया? थार रेगिस्तान अगर पूछे या कोई पूछे नहीं तो थोड़ा अपने जानने के लिए होना चाहिए ना। तो अरावली के किस साइड में है? पश्चिम साइड में, इधर नहीं है, इसके इस साइड में है। और अरावली जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। कुछ समझ में आया? अरावली जो है विश्व का कैसा है? सबसे पुराना। और एक बात और, ये नदियों का अवरोध भी इसको कहा जाता है। नदियों का अवरोध का मतलब समझते हैं? जिसे किसी को अवरोध करते हैं, जैसे रोड पे देखते हैं कि नहीं,
स्पीड ब्रेकर बना हुआ रहता है रोड पे, नहीं देखे हैं? ऐसे ऊंचा हुआ, ऐसे नहीं देखे हैं? ऐसे रोड रहता है, उसी पे ऐसा बना दिया लोग कि लोग क्रॉस करेगा तो ऊंचा रहेगा, तो धीरे पार करता है कि ना, तो इसी को स्पीड ब्रेकर बोलते हैं कि स्पीड को कम करें। हम लोग आम तौर पे बोलचाल में बोलते हैं ठोकर है, नहीं बोलते हैं? तो ये समझो कि यही समझो कि नदी का ही ठोकर है कौन? अरावली। किसी नदी को पार ही नहीं होने देता है, जितना नदी सबके इधर रोक देता है कि इधर रहो। नदी हो सकता नहीं था कि इधर से गंगा निकल के इधरे काहे गई, यमुना इधरे काहे गई, इधर भी तो जा सकती थी। लेकिन इसका दो कारण है कि ढाल कैसा है, एक उस साइड का ढाल है, बताए थे ना कि इंडिया का किधर का ढाल है, ईस्ट के तरफ है, सब नदी इधर ही जाएगी। समझ में आई इतना बात अरावली में? अब कुछ नहीं, ये देखिए, ये तो बता दिए ना कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गुजरात में, और कहाँ चला जाएगा, दिल्ली और हरियाणा। अब देखिए इसके बारी आई, किसका? इस कौन सा पर्वत श्रेणी था? विंध्य पर्वत श्रेणी का एक और नाम होता है क्या? विंध्याचल नाम है, नाम सुने होंगे विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे जस्ट नीचे सतपुड़ा, महादेव और क्या है, मैकाल, 3 है। मतलब कहने का मतलब है कि इसी का ये सब पार्ट है। समझ में आया? ये सतपुड़ा है, जैसे नहीं बिंद, ये पूरा विंध्य पर्वत श्रेणी है, तो ये सतपुड़ा है, तो इसी का पार्ट है ये सब। जैसे कैसे हिमालय का ये पार्ट था ना, महाभारत जिसको बोल रहे हैं, नागतिबा बोल रहे हैं, धौलाधार बोल रहे हैं, पीर पंजाल बोल रहे हैं, सब कैसे मध्य हिमालय का पार्ट है कि नहीं? तो ये इसी का पार्ट है इतना। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि ये देखिए दिख रहा है ना विंध्य पर्वत श्रेणी। छोटा नागपुर का पठार पता है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? हाँ, बगल में झारखंड, इसी का पार्ट है। किसका? विंध्य पर्वत श्रेणी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा ना। अब कोई जान क्या और आश्चर्य होगा कि इधर देखे तेरा नाम गारो, खासी, जयंतिया, ये इसी का पार्ट है वहाँ तक। कुछ समझ में आ रहा है बात? इतना दूर दूर तक है, इतना बात समझ में आया? अब देखिए, अब स्टेट पूछे कि किस स्टेट में है, तो जनरली तो अगर जिसमें ज़्यादा रहता है उसी ने बोलता है। जैसे अरावली पर्वत के बारे में आपसे पूछे कि बताइए कौन से स्टेट में है, तो हम लोग सबको पता है कि गुजरात बताएंगे। उसी तरह से हाँ, राजस्थान, हम गुजरात बोल दिए ना, ये राजस्थान में है। और ये जो अगर पूरे विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो इसका क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश, MP। लेकिन अगर आगे तक ये बिहार तक भी चला जाता है। आप लोग को पता है रोहतास वाला ये सब में पार्ट आ जाता है। रोहतास है ना इधर, रोहतास, कैमूर, ये सब डिस्ट्रिक्ट बिहार का पढ़िएगा ना, तो उसमें भी आ जाता है। कभी घूमने का मौका मिले तो जाइए, तो पहाड़ ही पहाड़ नजर आएगा सभी जगह। अच्छा, एक बात और, विंध्य पर्वत श्रेणी और ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल का जो श्रेणी है, दोनों पहले एक ही जगह था, ऐसे करके खिसक गया है। कल बताए थे ना ब्लॉक, कि अगर ये दोनों आपस में अगर मिक्स होते इधर, इससे नवीन और मोरदार पर्वत का जन्म होता है। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत बढ़ गए, तो क्या इसको भ्रंश घाटी बन जाता है। इसको बोलते क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। लेकिन जो बीच में गैप बनता है उसको क्या बोलेंगे? ये पर्वत को ब्लॉक बोलेंगे, लेकिन बीच में जो गैप बनेगा उसको बोलते हैं भ्रंश। इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। कुछ समझ में आया? दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसको भ्रंश घाटी बोलेंगे। और इसी भ्रंश घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है। और किस ओर बहती है ये? उल्टा बहती है। उल्टा मतलब इस साइड में दिख रहा है। कौन कौन नदी है? अच्छा, आप लोग को इससे समझ में आता है कि देखिए, कोई भी चीज़ याद किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन, किताब, बुक पढ़ा, जितना चीज़ पढ़ा जाता है, सिलेबस पहले देखा जाता है तब पढ़ा जाता है। यही नहीं कि उटकरी कितना याद कर लीजिएगा। अभी नदी का इतने हैं, नर्मदा ताप्ती बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मपुत्रा, सतलज जो आ रहा है उसको बार बार बोल रहे हैं कि नहीं। क्यों बार बार बोल रहे हैं? कि आप लोग सुनिएगा तो याद हो जाएगा। क्योंकि ये बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, बार बार नहीं शेयर कर रहा है हिमालय का, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि ना हुआ? हम लोग की तरफ नदी बह रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना है, तो शेयर करता है इसलिए। और नर्मदा ताप्ती बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दुलरुआ है, ज़्यादा दुलरुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं? उल्टा बह रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। सब उधर बह रहा है, लेकिन ये इधर बह रहा है। आप लोग ना दिख रहा है क्यों बह रहा है? उसका कारण तो पता चल गया कि यहाँ भ्रंश घाटी है, इधर का ढाल हो गया, आ गया इधर। लेकिन बहुत दुलरुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, घर में अगर किसी घर में अगर देखा जाए तो ज़्यादा दुलरुआ कौन होता है? नाती की पोता? नाती होगा। पोता है वो तो डेली देख ही रहे हैं, तो दूध कुछ बोलेगा अभी तो कहेगा ना ऐसा नहीं, ना ले आएगा अभी देरी से। लेकिन नाती बोल देते, अच्छा कितना दिन पर आता है, तो रुक जाएगा, फिर ना आएगा। ऐसा होता है कि नहीं?
तो नाती लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुलरुआ होता है। और एग्जाम में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछता है, जनरल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है जल्दी। जो ऐसा क्वेश्चन है कि सबको तो पता ही है कि इधर ही बहता है, ये उल्टा बहता है कि ना। तो एहो नाती ये है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो। कहाँ, यहाँ लिख दिया। अच्छा, इसको नाती दिख रहा है, ये ना दिख रहा है, ये नाती है। यही लगी, इससे ज़्यादा पूछेगा, पूछ देगा कि बताइए दो नदी। अभी तो नदी पढ़ेंगे तो 8, 10, 15 याद कर लेंगे हम लोग कि कौन बहता है इस साइड में उल्टा। इधर से देखेंगे सिंधु, ब्यास, सतलज, झेलम, सब इधर ही से निकल के इधर बहेगी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत वाला पूछ देता है कि दक्षिण भारत का लोग को नहीं याद रहता है ना। एक बात और दक्षिण भारत याद आया कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कौन है विंध्याचल पर्वत, ये है कि ये है, ये तो दिख रहा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करती है। एक इसके नॉर्थ के साइड को नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, इसके साउथ के साइड को साउथ इंडिया बोलते हैं। कहने का मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो ऊपर का पार्ट होगा ये उत्तरी भारत है, और इसके नीचे का पार्ट को क्या बोलेंगे, ये समझ में आ रहा है। यही बांटता है। आप लोग को ये सब ज्योग्राफी पढ़ता रहेगा ना तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा, कैसे मज़ा आएगा वो सुन लीजिए। आप लोग देखे हैं साउथ के अगर मूवी देखिएगा तो उन लोग का जो मंदिर देखिएगा ना तो बहुत ढंग का बना हुआ होता है ना, अलग तरह का लगेगा। उस तरह का ही नॉर्थ इंडिया का मंदिर नहीं रहता है, देखे हैं साउथ इंडिया। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी इतना ऊंचा है ना कि इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। जितना लोग बाहरी से विदेशी आया आक्रमण करने के लिए, अच्छा मुस्लिम आया था मध्यकालीन भारत में, मुस्लिम लोग आया अटैक किया। अरे भाई उन लोग आएगा तो पूजा पाठ करेगा ना कहीं, तो पूजा पाठ करने के लिए उन लोग कुछ नहीं किया था। अच्छा हम लोग का मंदिर जो हिंदू वाला होता है ऐसा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था ऐसा कर दिया, यही ना रहता है। लेकिन मुस्लिम ने देखिएगा ऐसे करके गुम्बज टाइप पे ऐसे रहेगा, नहीं गुम्बज टाइप पे ऐसे देखे हैं। हाँ तो बस उन लोग कुछ किया नहीं था, उन लोग आया अपना मतलब नमाज वमाज पढ़ने के लिए क्या किया कि ऊपर वाला फ्लोर केवल हटा करके ऊपर बना दिया, और जल्दी जल्दी में सब खत्म हो गया ना। बीच बीच में कहीं कहीं बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा कि ख़त्म ही हो गया। लेकिन साउथ में उन लोग जा ही नहीं पाया था, जा पाया था, उन लोग का जैसा था वैसा ही रह गया। कभी कभी 1-2 बार जाएगा। अब जो बताइए मध्यकालीन भारत में जो इंसान, जो राजा, जो मुगल शासक साउथ चल जाए तो वो दुलरुआ हो जाएगा कि ना हो जाएगा, वो परीक्षा में पूछेगा कि ना पूछेगा, वही बतिया पूछेगा कि इतना मनी है। लोग कहता है कि हिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत डेट याद करना है। अरे का जरूरी डेट याद करने के लिए। एगो लड़का हमारे पास आके पूछ रहा था कि बताइए सर जैसे ताजमहल में कितना मजदूर काम करे में मतलब लगल था। अब बताइए क्वेश्चन कोई पूछे लायक है, ऐसे उलझाने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि उलझल रहो हैं। एगो पढ़ रहा है उसको उलझा दो ऐसा क्वेश्चन था कि वो सोचे में पड़ जाए कि अच्छा भी याद करना है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं, कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, कोई गिना था। हिस्ट्री वाला क्वेश्चन तो आधा मध्यकालीन वाला मॉडर्न हिस्ट्री के पीछे है, मिडाइवल हिस्ट्री वाला अंदाजे पे चलता है। तो बात समझ में आ रहा है कैसे पढ़ने में मन लगेगा। फिर मन लगेगा कहाँ से, इधर से नदी निकलेगी, इधर से ऐसे, इधर है ना कोई, अभी बताएंगे। नर्मदा ताप्ती समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस इधर आप लोग टेस्ट देने जाते हैं ना उसमें जरूर पूछेगा तो नदी के बारे में, तो इसी के बारे में पूछेगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पता चल गया, सतपुड़ा महादेव में अकाल पता चल गया। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ये इधर कौन था, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री बोलते थे। इधर कौन सा, पूर्वी घाट, और बीच में कौन था जोड़ने वाला, नीलगिरी। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, दक्षिण भारत के पर्वत, पठार, पर्वत श्रेणी सब ना। देखिए अब हम लोग उत्तर वाला तो पढ़ लिए थे, उत्तर के बाद इस साइड वाला दक्षिण वाला बेल्ट आ गया है। इस इधर वाला के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूरब साइड में जो है पूर्वी घाट, और इस साइड में क्या है, पश्चिम साइड में क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का एक और नाम था सह्याद्री, ये पूर्वी घाट। अब देखिए इधर हम लोग बस बहुत आसान है। एक चीज़ हम लोग को सीखना है इसमें कि सह्याद्री पर्वत जो है, पर्वत श्रेणी जो है, जो जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है इसके ऊंचाई में वृद्धि होने लगता है। मतलब जैसे जैसे नीचे की ओर डाउन जाएगी इसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा। और
ये जो है कहाँ से, महाराष्ट्र से आकर कहाँ, तमिलनाडु तक इसका रेंज है। कुछ समझ में आया? और इसको 3 पार्ट्स में पढ़ने के लिए डिवाइड कर दिया गया है जनरली। एक बोलते हैं उत्तर सह्याद्री, जो उत्तर साइड में उसको उत्तर बोलेंगे, दक्षिण वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिण सह्याद्री, और बीच वाला को क्या बोलते हैं, ऐसे ही मध्य बोलते हैं, जैसे हिमालय में देखे थे बीच को मध्य। तो इसका जो पार्ट्स है, उत्तर सह्याद्री का जो पार्ट्स है जनरली कहाँ तक है, महाराष्ट्र तक, ठीक। और मध्य हिमालय का पार्ट्स कहाँ है, कर्नाटक। और दक्षिण सह्याद्री का कहाँ से कहाँ तक है, केरल से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु में भी इसका अंश मिलता है। बस इतना ही इसके लिए। साथ में नीलगिरी के बारे में देखे थे कि ये दोनों को जोड़ता है, उसको नीलगिरी बोलते हैं। और इसके बाद जावेद था, शिवराय था, और पंचमलाई भी एक है, ये सब तमिलनाडु का है। अब देखिए एक और बच गया क्या, इधर पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है। पूर्वी घाट जो है कहाँ से शुरू होती है, जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पूछे पश्चिमी घाट का, तो नहीं बता देंगे महाराष्ट्र से शुरू होती है, सबका तो बाउंड्री है। ये भी नदी से ही स्टार्ट होती है। ये जो है महानदी का नाम आप लोग सुने हैं? ये महानदी से स्टार्ट होकर कौन, पूर्वी घाट, महानदी से स्टार्ट होकर कहाँ लास्ट कर जाती है, कहाँ, नीलगिरी। ये समझ में आया? इसका बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, महानदी से स्टार्ट होकर कहाँ, नीलगिरी तक लास्ट हो जाती है। और देखिए इसमें एक चीज़ सीखना है हम लोग को कि पूर्वी घाट को कटा छटा पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। कटा छटा का मतलब समझ रहे हैं? कटा छटा का मतलब नहीं समझते हैं? नहीं समझे कि कटा हुआ है, तो इसका देखिए बनाया हुआ कैसा है, कटा छटा नहीं बनाया हुआ है। पता है ऐसा क्यों होता है? अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि भारत का जो क्षेत्र है किस साइड की ओर ढाल है। ढाल का मतलब पानी अगर डालेंगे, अगर बारिश गिरेगी तो ढाल इस साइड का है कि नहीं, तो इधर बहती है। तो इसमें जो दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां हैं ना, सारा कहाँ बहती है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाती है। और इतना नदी बहती है, आप लोग नाम सुने हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नाम सुने हैं? ये सब जितना है जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और जितना जाएगा नदी इधर से, तो सामने जो चीज़ है, पहाड़ है, तो उसको काट ना देगा। तो यही सिस्टम इसके साथ भी है। पूर्वी घाट इसीलिए इतना कटा छटा है। समझ में आया क्यों है कटा छटा? क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा जाती है इसमें, और बहुत ज़्यादा बहने के कारण ये सब क्या हो गई है, कट गई है। तो कहने का मतलब है कि पहाड़ टॉपिक में एक चीज़ और ही बचा है, नहीं 2 चीज़। एक दर्रा, दर्रा का मतलब आप समझते हैं, माउंटेन पास। जब दर्रा पढ़ेंगे तो समझेंगे। एक चीज़ और बच गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अधिकतर क्वेश्चन उसी के साथ रहता है। अगर जिनको ये पहाड़ क्लियर नहीं है, जितना बताएं वो नहीं क्लियर है, तो उनको ये क्या बोलते हैं इसको, चोटी। चोटी समझ में नहीं आएगा, और चोटी ही से क्वेश्चन रहता है ज़्यादा कि इस उत्तर साइड का कौन सा चोटी सबसे ऊंचा है, दक्षिण का कौन है, सब अलग अलग पूछेगा। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है ना, पश्चिमी घाट में कौन है। जिसको पश्चिमी घाटे पता नहीं रहेगा उसको चोटी का पता चलेगा, याद कर लेगा फिर, और थोड़ा सा घुमाएगा तो क्वेश्चन याद करे थोड़ा याद होता है, कन्फ्यूज हो जाइएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अगले क्लास में एक क्लास देख लेंगे क्या, चोटी का, एक क्लास किसका, दर्रा का। जैसे आप लोग नहीं समझे, जैसे आप लोग नाम ही सुने होंगे, K2 नाम सुने कि नहीं, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, सब लगा कि एक जैसा है कि दूसरा दूसरा है, ना लगता है इसे। लेकिन जब फोटो में बना के इसी से बनाएंगे ना, तो देखिएगा तो लगेगा कि हाँ आ रहा है ना। तो 1-2 क्लास और चलेगा, फिर पहाड़ खत्म हो जाएगा, फिर नदी स्टार्ट होगा, या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री स्टार्ट होगा, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सब याद कर करके आइएगा।